हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना और एक छोटा सा हरियाणा जिसमें पेड़ों की संख्या बहुत कम है। यदि मैं वन की कहूं तो बहुत कम पेड़ों की संख्या है और इसमें हम सिर्फ सरकार या विभाग को जिम्मेवार ठहराते हैं। जब तक आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी तब तक पेड़ सुरक्षित नहीं रह सकते। हरियाणा तरक्की वाला स्टेट है। आप कहीं भी रेलवे लाइन लाएंगे, कई एयरपोर्ट लाएंगे, कई औद्योगिक क्षेत्र लाएंगे, कहीं भी आप कोई भी विकास के काम करेंगे तो पेड़ का विनाश होना आवश्यक है। लेकिन उस विनाश के साथ साथ आप जब तक पेड़ नए नहीं लगाएंगे तब तक विकास को मैं पूरा नहीं मानता। इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और साथियों, मोदी जी ने भी एक नारा दिया कि एक पेड़ मां के नाम। हम तकरीबन लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अरे एक पेड़ तो हम मरने के बाद भी अपने साथ ले जाते हैं जो जलाने के काम आता है। इसलिए आने वाली नस्लों को भी हम एक अच्छे वातावरण में जीने का अवसर दे सकें, इसलिए कम से कम अपने जीवन में आप 2 पेड़ जरूर लगाएं ताकि ये पेड़ हमें अच्छा वातावरण दें, अच्छी आबो हवा दें। और साथियों, आम आदमी सोचता है कि ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये कुदरत ने वैसे ही दे दी। नहीं साथियों, यदि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी। आप लोग ऑक्सीजन की कीमत नहीं समझते, लेकिन एक ऐसा दौर आया था जब हिंदुस्तान और दुनिया के लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे। जब कोरोना को याद करो साथियों, एक सिलेंडर 25-25, 30-30 हजार में उपलब्ध नहीं होता था। कई जगह तो पैसे लेकर लोग खाली सिलेंडर देते, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। तब कुछ लोगों को अंदाजा हुआ कि ये ऑक्सीजन कितनी कीमती है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पेड़ों को लगाना नहीं, इनको बच्चों की तरह से 5 साल तक इनका पालन पोषण करना है ताकि ये वृक्ष बड़े होकर हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छे वातावरण में जीने का अवसर दे सकें। साथियों, ये ठीक कहा मेरे से पहले। मैं तो चुनाव के वक्त में भी कहा करता हूं कि जिस इलाके से मैं एमएलए बन के आता हूं वो हरियाणा का मेन जिला है गुड़गांव जिला, और सबसे ज्यादा प्रदूषित भी वो जिला है हरियाणा में। यदि बारिश के मौसम को मैं छोड़ दूं तो 200 से ऊपर 400 और 500 तक AQI आता है। और साथियों, आप कभी विदेश में जाएंगे, आप अपने इसमें हर मोबाइल में वेदर का होगा AQI देखिए। लंदन और विदेश में किसी देश का देखिए आप, तो लंदन का आप देखोगे 2 या 3 AQI पाएगा, 10 में रेड दिख जाता है। हमारे यहाँ 10 तो कभी कोरोना में भी नहीं आया। हम 200 भी है तब भी हम संतुष्टि कर लेते कि AQI 200 है, अच्छा मौसम है, आज अच्छा वातावरण है। साथियों नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि मैं NCR में रहते हुए मेरी 10 साल उम्र कम हो गई, और यदि ऐसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों को जीने का, सांस लेने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक हम जागृत नहीं होंगे, और ये हरियाणा वासियों की खुशकिस्मती है कि दुनिया का सबसे नवीनतम पहाड़ ये शिवालिक हमारे हरियाणा में है, और दुनिया का सबसे पुरानी पहाड़ी अरावली हरियाणा से होकर गुजरती है। ये कुदरत ने हमें नेमत बख्शी है, और हम इनको भी सुरक्षित और संरक्षित ना कर सके तो हमारे पीढ़ियों को, आने वाले को क्या फायदा होगा। इसलिए इस वन महोत्सव के अवसर पर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप तकरीबन गांव के चुने हुए आदमी है, सब संपन्न लोग हैं, अपने आने वाले बच्चों के लिए, उनके यादगार पुराने बुजुर्गों के लिए 1-1, 2-2 पेड़ जरूर लगाएं, और उनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए आप उसकी सेवा करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंच पर बैठे हुए अतिथिगणों का अपनी तरफ से, वन विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सबका भी अभिनंदन शुक्रिया अदा